एक दिन एक ऐसी घटना होती है जिसको देख करके भी पुलिस कांप जाते हैं। दरअसल वो तारीख था 2 दिसंबर, दिन था मंगलवार का। शहर था मुंबई और मुंबई का महिम बीच। इसी बीच पर एक लावारिस बैग पड़ा मिला। जब लोग इस बैग के पास गए तो उसमें से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। तो लोगों ने सोचा कि इस बैग में आखिर ऐसा क्या है जिससे इतनी बुरी स्मेल आ रही है। तो लोगों ने कुछ समझा, सोचा और झट से पुलिस को भी फोन घुमा दिया। पुलिस भी तुरंत वहां पर पहुंच गई महिम बीच पर। और जब उस बैग को खोला गया तो सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि उस बैग में एक हाथ मिला जो आदमी का था, एक पैर मिला जो आदमी का था और आदमी का प्राइवेट पार्ट्स मिला। ये 3 चीज उस बैग में रखे हुए थे और वो बैग लावारिस पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वहां पर जिस लोगों ने भी देखा उसको, वो देख करके ही सन्न रह गए। खैर, हम स्टोरी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ये वीडियो और लोगों के पास जल्दी जल्दी जाएगी और ज्यादा लोग भी इस वीडियो को देख पाएंगे, जिससे ऑफ कोर्स मेरी मेहनत सफल होगी। खैर, हम आगे इस वीडियो में चलते हैं। दरअसल सभी लोग जब देखते हैं तो पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर ये बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें इतना ही बॉडी है तो और भी बैग्स या फिर और भी बॉडी कहीं आसपास में ही पड़ी होगी, तो उसे ढूंढा जाए। तुरंत पुलिस एक काम करती है, वहां के मछुआरों को बुलाया जाता है और उनको ड्यूटी दी जाती है कि आप लोग ढूंढिए कि शरीर का और बाकी हिस्सा कहां पे है। और भी पुलिस दलों को बुलाया जाता है और उनको भी सेम यही काम दिया जाता है। आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद वहां पे कुछ नहीं मिलता। जो बैग मिला था और जो भी उसमें अंग मिले थे आदमी का, उसको जे हॉस्पिटल में पुलिस के द्वारा भेज दिया जाता है कि वहां पर जाए और जांच हो, क्योंकि जांच सबसे ज्यादा जरूरी होती है और यही एक पहलू होता है जिससे पुलिस पकड़ पाती है क्रिमिनल को। और जब इस बॉडी पार्ट्स की जांच होती है ना, तो एक अहम चीज मिलता है। जब हॉस्पिटल में बॉडी को ले जाया जाता है तो बॉडी पे जो भी फिंगरप्रिंट लगे होते हैं उसको आराम से निकाल लिया जाता है और इसमें हॉस्पिटल वाले सफल हो जाते हैं, उनको फिंगरप्रिंट मिल जाता है और इससे पुलिस को लगता है कि वो जो आरोपी है उसके पास आराम से पहुंच जाएंगे। और पिक्चर्स में तो ऐसा ही होता है। मतलब मैं अधिकतर सीआईडी वगैरह देखा करता था जब मैं छोटा था, उम्मीद है आप लोग भी देखते होंगे। तो उसमें यही होता था ना कि कोई एक क्लू मिलता था और पुलिस फटाफट या फिर तुरंत फिंगरप्रिंट मिल गया, ओ माय गॉड, चलो फीड करो डेटाबेस में, और फटाफट डाला जाता था और नाम निकल के आ जाता था। सीआईडी में बहुत सारा आप देखोगे केस तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। बस यही वाली बात यहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में सबका फिंगरप्रिंट नहीं है प्रशासन के पास, जिससे कि बस फिंगरप्रिंट की मदद से तुरंत ढूंढ लिया जाए। बहुत तामझाम करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस यहाँ पे सोचती है कि फिंगरप्रिंट मिल गया है तो कुछ हम ढूंढ सकते हैं। और एक खास बात पुलिस को बताया जाता है कि जिस बैग में ये बॉडी पार्ट्स थे ना, ये कोई आम बैग नहीं है। ऐसे बैग्स अधिकतर इंटरनेशनल जो ट्रिप्स होती है ना, इंटरनेशनली जब आदमी कोई घूमने जाता है तब ऐसे बैग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये बैग जो था वो बहुत प्रीमियम था। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता था पुलिस के द्वारा कि जो कोई भी है ना व्यक्ति, वो थोड़ा प्रीमियम टाइप में है। खैर, ये अंदाजा लगाने से भी क्या होने वाला था, कुछ नहीं, पर एक एक अंदाजा पुलिस को लगाना पड़ता है, ये भी बात है। खैर, इन बॉडी पार्ट्स को देखने से ये बताया गया था पुलिस को कि जब भी इसको खत्म किया गया है, 3-4 दिन पहले इस व्यक्ति को खत्म करके इस बैग में डाला गया है। हालांकि पूरी बॉडी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी पता लगाया जा सकता है, वैसे ही लग गया था पता। और एक इस केस में अहम सबूत, एक अहम कड़ी ये थी कि इस बैग में जो हाथ मिला था, पैर मिला था और प्राइवेट पार्ट मिला था, इसी के साथ साथ 2 शर्ट मिले थे और 3 पैंट मिला था, जिनमें से एक शर्ट तो रेडीमेड था, लेकिन दूसरा जो शर्ट था ना वो किसी टेलर के पास सिलवाया गया था। ऐसा इसलिए पुलिस
जान पाई, क्योंकि जब आप देखोगे ना कहीं पे आप सिलवाओगे तो टेलर का एक टैग रहता है, वो टेलर लोग चिपका देते हैं कहीं भी, इधर कॉलर पे या फिर कहीं भी शर्ट में लगा देते हैं कि ये मेरे यहाँ का बनाया हुआ शर्ट है। और जो सिलवाया हुआ शर्ट था उस बैग में, उस पे टैग मारा गया था, उसमें लिखा था एमलो मेंस वियर, यानी एमलो मेंस वियर कोई दुकान होगी और उसी दुकान पर यह शर्ट बनाया गया था, इतना पुलिस को कंफर्म हो जाता है। अब पुलिस सोचती है कि इसका पता लगाएं कि ये एमलो मेंस वियर कहां पे दुकान है, और पुलिस इसमें कामयाबी भी हासिल कर लेती है। पुलिस ये पता लगाती है कि मुंबई के कुर्ला पश्चिम बेलगामी रोड पर यह दुकान मौजूद है जिसका नाम एमलो मेंस वियर है, और इसी दुकान का ये टैग है। अब पुलिस बिना देर करते हुए इस दुकान पर पहुंच जाती है कि ये शर्ट किसने बनवाया था, ये मुझे बताओ। और पुलिस का यहाँ पे किस्मत ठीक था कि जो टेलर जो भी कोई शर्ट सिलता था, पैंट सिलता था, तो उसका छोटा सा कपड़ा काट करके और अपने रजिस्टर में रख लेता था, और वहां पे जो भी व्यक्ति वो कपड़ा सिलवाता था उसका नाम भी लिखता था। तो अपने डेटाबेस में टेलर चेक करता है और बताता है कि हाँ, ये जो शर्ट है वो मेरे यहाँ ही सिलवाई गई है और इस नाम का व्यक्ति इस शर्ट को सिलवाया है। टेलर बताता है कि बेनेट रिबेलो नाम का व्यक्ति है इस शर्ट को मेरे पास से सिलवाया है। लेकिन पुलिस ये नहीं जान पाती है कि वो दिखता कैसा है और उसका मोबाइल नंबर क्या है, क्योंकि टेलर के पास सिर्फ नाम था और पुलिस को अब इसी नाम से देखना था कि ये व्यक्ति है कौन, और भी कुछ पुलिस के पास नहीं था। तो पुलिस ने एक काम किया, पुलिस ने एक स्पेशल टीम बिठाई और फेसबुक पर बिठा दी कि फेसबुक पर बेनेट रिबेलो नाम के जितने भी व्यक्ति हैं ना, उनको सर्च करो और पता लगाओ कि ये व्यक्ति कौन है जो ऐसा शर्ट पहने हुए है। और पुलिस का यहां भी किस्मत काम कर जाता है। बहुत सारे पुलिस बैठते हैं फेसबुक पे बेनेट रिबेलो नाम का प्रोफाइल चेक करते हैं, बहुत सारे प्रोफाइल चेक कर लिए जाते हैं और उसी में से एक प्रोफाइल मिलता है जिसमें एक शख्स दिखाई देता है और वो शख्स एक स्वेटर पहना होता है, और ऐसा ही स्वेटर टाइप का शर्ट उस बैग में मिला था जो बैग पुलिस को लावारिस पड़ा हुआ मिला था। तो अब इससे तो तय हो जाता है, पुलिस लगभग तय सीमा पर पहुंच जाती है कि ये हो ना हो वही व्यक्ति है, क्योंकि उसका नाम पहले से ही पता है। अब शर्ट भी मिल गया। देर पुलिस नहीं करती, तुरंत और भी चीजें निकाली जाती हैं, उसका प्रोफाइल चेक किया जाता है तो उसमें एक आईडी मिलती है और उसी आईडी के एड्रेस पर पुलिस पहुंच जाती है। यानी फेसबुक पे जो आईडी मिली होती है पुलिस को, इसको देख करके पुलिस घर पे चली जाती है बेनेट रिबेलो के। और जो ही पुलिस घर पे पहुंचती है, देखती है पुलिस कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है। जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो आसपास के लोग बोलते हैं कि भाई ये तो गायब है, और फिर पुलिस हैरान हो जाती है कि अरे गायब है, ये कहाँ गया। तो पड़ोसी बताते हैं कि उनकी एक बेटी भी है, वो भी यहाँ से गायब है फिलहाल के लिए तो, और उस लड़की का नाम था आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रिबेलो। ठीक है, तो हम उसको रिया ही बुलाएंगे। तो रिया भी घर से गायब थी और उसके पिता भी गायब ही थे। पुलिस सोचती है कि अब हमें घर तो मिल गया है, ताला तोड़ करके हम घर में जाकर के चेक करते हैं, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। पुलिस जब घर में एंटर करती है ना, तो उसे कुछ चीज मिलता है, कुछ दस्तावेज मिलता है। उसमें एक नंबर मिलता है और एक नोटबुक मिलती है जिसमें लिखा होता है आई एम द बैड गर्ल, जिसने मुझे पनाह दी, परवरिश की, मैंने उसी का कत्ल कर दिया। अब पुलिस को समझते बिल्कुल देर नहीं लगती कि ये जो भी किया गया है ना, वो उसकी बेटी के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि नोट उसी ने लिखा है। अब यहां पे आप लोगों ने देखा कि जो भी मुझे पनाह दिया, मैंने उसी का कत्ल किया, यानी वो जो बेनेट रिबेलो था उसकी असली बच्ची ये नहीं थी, इसने गोद ले रखा था उसको, ठीक है ना, बेटी के तौर पे। लेकिन उसने क्या किया, इसे ही खत्म कर दिया। तो ऐसा उसने क्यों किया, अब पुलिस के मन में ये चला और पुलिस उस नंबर के आधार पर वहां पर पहुंच जाती है जहां पर अभी वो लड़की रहती है, मुंबई के घाटकोपर इलाके में, और वहां पे जाकर के रिया को पकड़ लिया जाता है।
अब रिया से सवाल जवाब होता है और इसमें रिया बताती है कि हाँ, ये मैंने ही करा है। और रिया ये भी बताती है कि मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इनके साथ ये करा है, इनको खत्म किया है। अब पुलिस सवाल ये करती है कि आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें गोद लिया था। तो रिया का कहना होता है कि जो मेरे पिता होते हैं, जिन्होंने मेरे को गोद लिया था, कुछ समय से वो मेरा शोषण कर रहे थे। मैं खुल करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हो कि वो क्या करते थे उसके साथ। वही बात उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताई थी। दरअसल बॉयफ्रेंड उम्र में थोड़ा कई साल छोटा था रिया से। तो जब बॉयफ्रेंड ये बात सुनता है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है और उसका बाप ही ऐसे कर रहा है, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि अब इनको हम लोग निपटा देते हैं। और 26 नवंबर 2019 के दिन जब बेनेट रिवेलो अपने घर पे आता है, अपनी बेटी के साथ बहस होता है और तभी उसके सर पर एक भारी चीज लगती है पीछे और वो गिर जाता है। और उसके बाद उसे खत्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा? उसकी बेटी जो गोद ली हुई थी और उसका बॉयफ्रेंड, उनके द्वारा। अब होता है कि इसे घर से बाहर कैसे ले जाया जाए, क्योंकि खत्म हो गया तो जरूरी है कि इसको बाहर किया जाए। तो वो लोग बैग लाते हैं, फिर 3-4 चाकू होता है ना, उसको लेकर के आते हैं। देखिए, पहले कई भागों में किया जाता है बेनेट रिवेलो को, ठीक है, कई पीसेज में किया जाता है। जो चीज नहीं कटती है तो चाकू जो होता है उसको गर्म किया जाता है ताकि आसानी से कट जाए, और कट कर करके बैग में रखा जाता है। और फिर ये लोग उस बैग को लेकर के जाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। 26 तारीख को खत्म करते हैं, 27 नवंबर को ये लोग बैग को बाहर फेंक देते हैं और 2 दिसंबर को ये बैग मिल जाता है और पुलिस तब से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ओवरऑल इस पूरे केस में जहां तक मुझे लगा, गलती तो उस व्यक्ति की भी थी जो शोषण कर रहा था अपनी ही बेटी का, लेकिन इन लोगों ने भी जो तरीका अपनाया वो सही नहीं था, जिसका इन लोगों को पनिशमेंट भी मिला। और इस तरीके से जाकर के ये केस पूरा सॉल्व होता है। खैर, हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही केस स्टडी को जानने देखने के लिए। बाकी राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।